हुजूर, आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं हम कबीले का रास्ता तो नहीं खो बैठे? फिक्र मत करें, महफूज है कबीला। ओलुगान और रेसन के कोई चाल चल रहे हैं और अब उस राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। हुजूर, ओलुगान का कैद होना क्या आप मंसूबा करार दे रहे हैं? जल्द ही मिल जाएगा सबूत। वो आ रहे हैं। लानत हो अरिस्तु, गश्त पर मौजूद सिपाही कहाँ हैं? वो सब घोड़ों के पास है। सोफिया! भागकर नहीं जा सकती, मेरी बेटी को मेरे हवाले करना होगा। हुजूर, घात लगाए मुंतजिर हैं। हुजूर, ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारे हर कदम पर नजरें जमा कर हमारे सामने दीवार बनना चाह रहे हैं। वो दीवार बने या फिर खाई बने, उन्हें फलांग कर आगे बढ़ जाएंगे। खामोशी से हल हो जाए तो अच्छा होगा। चलो, कमाने उठा लो। चलाओ। हुजूर, ये भागने वाले सिपाही हसन बीके को बाखबर करेंगे। चलो, घोड़ों पर पीछा करो इनका। शाबाश। सिपाहियों, जल्दी करो, उलझाओ इनको। कहा था कि भाग नहीं सकोगी मुझसे सोफिया। अपनी बेटी से मिले बगैर ही मर जाना चाहती हो बाला? इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। सिपाहियों, हमला करो। सिपाहियों, कोई बच के रह जाए। ओह, क्या तो तुम लोग अपने मालिक को खबर देने जा रहे हो? हाँ भाई, ये जिंदा रहेंगे तो बता सकेंगे ना, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। घोड़ों के बगैर जाना होगा आगे। उस्मान हमारे जाल में फंस चुका है और इस वक्त वो सुकून से कबीले में बैठा होगा अपने जख्मियों के साथ। उस्मान अगर खामोश बैठा होगा तो आने वाले तूफान का अंदाजा लगा रहा होगा, लेकिन मैं उस तूफान के इंतजार में नहीं रह सकता। जो करना है कर डालो। इस दफा गफलत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सरहदी खित्ते में मौजूद सिपाही, कोई कमांदार मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं करेगा, वरना वरना क्या एहसन दिखे? हाँ? वरना क्या? अपनी बात पूरी करें ताकि मैं आपको मुनासिब अंदाज में जवाब दे सकूं। वरना गफलत करने वाले का अंजाम मैं खून से लिखूंगी।
शाबाश गोंजा खातून, शाबाश शाबाश। सोफिया! जमीन तुम्हारे खून से रंगीन होगी शहजादे। ये बात जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। खामखा जहमत कर रही हो बाला। हलीमा को तुम्हारा चेहरा तक भी याद नहीं। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा सोफिया। गोंजा! तुम ठीक हो ना गोंजा? ठीक हूँ मैं। अपना वादा अच्छी तरह निभा रहे हो मदरसे वाले, मेरा साथ नहीं छोड़। ऐसे ही साथ रहेंगे हम हमेशा। चलो शाबाश। बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सोफिया! अरिस्तो! निकलना होगा यहाँ से। चलो। सोफिया! सामना करो सोफिया। हलीमा को तुम मेरे पास खुद लाओगे। आप ठीक है वालिदा? आप ठीक है ना वालिदा? ठीक हूँ। वो समझ रही है कि हमसे बच जाएगी, लेकिन हम उसका साए की तरह ताकुब करेंगे। चलो आओ। भाला खातून, शुक्र है आप लोग मिल गए। उस्मान सरदार आपका इंतजार कर रहे हैं। खैर तो है वालिदा? उलुगान ने कबीले पर हमला किया है। क्या? या अल्लाह सब खैरियत हो? क्या ज्यादा नुकसान हुआ है? एहसन बीके ने उलुगान के हमले को नाकाम बनाया। आज शाम वो इफ्तार पर आएंगे। उस्मान सरदार ने मुझे बुलाया। तो फिर अलाउद्दीन, गोंजा, तुम दोनों सोफिया के ताकुब पे चले जाओ। मुझे कबीले जाना होगा। हम कदम कदम पर नजर रखेंगे वालिदा, परेशान मत हो। इस बार हलीमा को साथ लिए बगैर वापस नहीं आऊंगा। इत्मीनान रखे वालिदा। हर लिहाज से मोहतात रहना होगा तुम्हें। चलो फौरन जाओ उसके पीछे। जो हुक्म वालिदा। आओ गोंजा, शाबाश। सिपाहियों, हम कबीले लौट रहे हैं। चलो यानी गफलत में पड़ने वाले का हिसाब खून से पाक कर होगी, ऐसा? बिल्कुल सही सुना।
हुजूर, आसपास मौजूद पहरेदारों को खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल हैरत नहीं हुई देखकर। दुश्मन एक हो चुके हैं, शायद कोई नया मंसूबा सोच रहे हैं। मैं मंगोलों का मशहूर तरीन कमांडर उलुगान हूं। अगर अजीम खान और उल जाए तो मुझे कोई हदफ दे तो मैं उसकी जानिब बढ़ जाता हूं, बढ़ता हूं, मगर एक हद तक। अपनी बात पूरी करो ओलुगान। अपने हाथ जल्दी चलाओ जिंदगी के खातून। मेरे अपनी तलवार से उस्मान को शिकस्त देने तक तुम अपने सुलह नामी मंसूबे पर अमल पैरा रह सकती हो। नहीं, सब्र करना होगा ओलुगान। तुम मेरे मंसूबे के मुताबिक ही उस्मान पर वार करोगे, उसे मुझसे इत्तेहाद करने पर मजबूर करोगे। उस्मान मुझसे इत्तेहाद करने पर मजबूर हो जाएगा, जैसे उसके कबीले वाले मुझे अपना हमदर्द समझ बैठे हैं। मेरी खिदमत में पेश होने वाले दीगर सरदारान भी वैसे ही उसकी इज्जत करेंगे। उस्मान को तन्हा करना होगा। अपने मजीद लश्कर आते ही पूरी कुव्वत के साथ उन पे भरपूर वार करके अपना तसल्लुत कायम करेंगे। हाँ, इसके बाद ओलुगान तुम उस्मान को खत्म कर देना। ये इंसान के रूप में शैतान सुलह का नाम लेकर हमारे सामने आने वाले शर के बदतरीन पैरोकार हैं। ऐसा ही है, इन्हें तुर्कमानों के इत्तेहाद का नजारा भी करवाएंगे। एहसन बीके को इसकी अपनी ही चाल में फंसा दूंगा। क्या हम रुककर जख्म देख लें अपने? जख्म लगने से पहले एहतियात करनी चाहिए थी। तुम्हें अपने साथ मजीद सिपाहियों को लेकर आना चाहिए था। मंसूबे की हिफाजत और राज जाहिर न करने के लिए। खामोश रहो हरिस्तो। बाला आज मेरे हाथों से निकल चुकी है। सोचो, उस्मान और बाला एक बार फिर से मेरे जाल में आएंगे। चलो, फौरन चलो यहां से। अखेसार पहुंचना होगा। चलो। जाओ शैतान औरत, जाओ। हलीमा के मिलने के बाद तुमसे हर चीज का बदला लिया जाएगा। सब्र करो। हम अपनी ही जमीन पर किस हाल में आ पहुंचे हैं। पता नहीं कब तक चलेगा ये मामला। एसएनबी के खातून आ रही हैं। खुशामदीद। खुश कर दिया आपने यहाँ आकर मुझे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद मुझे ये याद दिलाना है कि जुल्म अब खत्म होगा। मंगोलों की अजीम सल्तनत की शफकत का दौर शुरू होता है। उलुगान हर जगह धावा बोल रहा है। ऐसा कैसे मुमकिन है एसएनबी के खातून? ओलुगान इस अजीम सल्तनत के आगे एक जर्रे से ज्यादा नहीं। उसे सजा जरूर मिलेगी। तो फिर आप हमसे क्या चाहती हैं एसएनबी के खातून? सरहदी खित्ते के सरदार
उस्मान के कबीले के लोगों की जानें ओलुगान के हमले से थोड़ी देर पहले मैंने ही बचाई हैं। जल्द ही वो इत्तेहाद कर लेगा हमसे, फिर मेरी बैत के लिए भी आएगा। और बात यहीं तक नहीं रहेगी, या तो उसे महसूल अदा करना होगा या फिर उसे मुझे अपनी बेटी देकर हमारा रिश्तेदार बनना होगा। आप तमाम सरदारान को भी इसी तरह साथ देना होगा हमारा। उस्मान सरदार, आपके मुतालबात कबूल कर चुके हैं एसएम की खातून। अलबाई सरदार ने सही कहा। क्या उस्मान सरदार सर झुकाएंगे? जैसे अलबाई ने हमारा साथ देके हमारी मातहती को कबूल करने का फैसला किया था, मंगोलों की दुश्मनी से बचने के लिए और इसी आग से बचने के लिए उस्मान सरदार को भी हमारे मुतालबात मानने होंगे। मैं आपके पास जंग नहीं बल्कि अमन लाई हूं। इसीलिए अब आप बताएं मुझे, इस मामले में उस्मान सरदार मेरा साथ देने पर राजी हों या नहीं? क्या आप सब मेरा साथ देंगे? मैं आपके साथ हूं एसएनबी के खातून। मैं समझ चुका हूं कि आप जालिमों में से नहीं हैं। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं जालिमों के साथ नहीं, मुस्लिमों का सहारा बनने वालों के साथ हूं। हम भी आपके साथ हैं एसएनबी के खातून। शुक्रिया आप सबका, शुक्रिया। या अल्लाह, सरदार और खान, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल हमारे अंदाजे के मुताबिक वो दोनों कमजर्फ मिले हुए हैं। खुद को हमारी ढाल जाहिर करने के लिए ओलुगान से कबीले पर हमला करवाया। हाँ, यकीनन उसे इसका हिसाब तो देना ही होगा। कोई फिक्र मत करें, जो भी है आज ये हल हो जाएगा। जान के बदले जान लेंगे। आपके जहन में क्या चल रहा है सरदार? मैं एसएनबीके को इफ्तार में मसरूफ रखूंगा और तुम सब मिलकर आने वाले लश्कर का खात्मा करोगे। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म आपका सरदार। हाँ, मगर ये मत भूलना, ये कोई आम सिपाही नहीं होंगे जो इस दफा उनके नए लश्कर में आएंगे। वो इंतहाई ताकतवर और तरबियत याफ्ता होंगे, तादाद में यकीनन ज्यादा होंगे। तो इसलिए ये शुरू तो हो जाएगा, लेकिन इख्तिताम गाजी बनने या शहादत पर होगा। हमारे लिए गाजी बनना और शहादत एक आला मुकाम है मेरे सरदार। आग हो या पानी हो, हम आपकी दी गई जिम्मेदारी को जरूर पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, शुक्रिया। जानता हूं मैं, हर वो वक्त जो शहादत का होता है तुम लोग ज्यादा पुरजोश दिखाई देते हो मुझे। हुजूर, खुद को जाहिर तो नहीं करना है ना? नहीं, गीदड़ों के झुंड में गीदड़ के भेष में घुसो और एक एक करके सभी को खत्म कर दो। यूं एक तरफ से उनकी तादाद कम हो जाएगी और दूसरी तरफ से ओलुगान और एसएनबीके कमजोर पड़ जाएंगे। एसएनबीके को ओलुगान की तरफ से चोट की खबर पहुंचेगी तो मेरे सामने ही लुकमा उसके हलक में अटक कर रह जाएगा। लेकिन सरदार, हमें एक और मामले में भी मोहतात रहना होगा। मंगोलों के भेष में हम एक दूसरे पर हमला ना करते। इस मामले को चूंकि तुम देख रहे हो अरहान, तो इसलिए इसका हल भी तुम्हें ही तलाश करना है। जंग सभी को मुबारक हो। जीते रहे हुजूर। शुक्रिया हुजूर। मेरे भाई, तुम्हारे पास कुत्तों वाले लिबास हैं?
देखो 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 उसकी बातें। शहजादे मोहतरम, इस मसले का जल्द हल तलाश करें, वरना कहीं ये ना हो कि मेरी दो धारी तलवार का निशाना बरान बन जाए। तुम यही कर सकते हो भाई। लाओ मुझे दे दो ये। बाला खातून, हाँ मरियम, वो औरत तो आपके हाथ से निकल गई, अब क्या होगा? हाथ से जरूर निकल गई वो मेरे, लेकिन हलीमा का पता वो मुझे जरूर बताएगी। सोफिया आप लोगों की दुश्मन है, उस पर भरोसा क्यों किया जाए? मरियम, ये देखो, ये दुआ मैंने अपने हाथों से लिखी थी, हलीमा की हिफाजत के लिए उसके गले में डाल दी थी। हलीमा जिंदा है, यकीन है, जल्द मुलाकात हो जाएगी उससे। मगर वो आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसी बात कर रही हो शायद। माँ को पता चल जाता है, जानती हो, ये तो छोटा सा है मगर इसकी धड़कन अपने दिल में महसूस कर सकती हूं मैं। अगर वालिदा को लगता है कि हलीमा जिंदा है तो ऐसा ही होगा बिलाशुबा। हाँ, फातिमा, तुम ठीक हो ना बेटी? वालिदा, मैं डरी हुई हूँ, अगर कोई साजिश की जा रही हो या मुझे। खबरदार, हरगिज़ नहीं। तुम्हारे बाबा और भाइयों के होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता मेरी बेटी, खबरदार। वालिदा, हम दुश्मनों के लिए इफ्तारी का इंतजाम कर रहे हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है उन लोगों के खाने में जहर मिला के मार डालूं सबको। फातिमा मेरी बेटी, जालिम के जुल्म का जवाब उसे उसी के अंदाज में देने से हम भी जालिम बन जाते हैं। हमें तो राय रास्त पर लाना है, दूसरों को दुरुस्त फैसले करने हैं। हाँ वालिदा, ये दुश्मन हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। उन जालिमों ने हलीमा को बचपन में ही हमसे छीन लिया। उन लोगों के नजदीक दुरुस्त या गलत कुछ भी नहीं है। हम उन पर तरस खा रहे हैं, मगर वो हम पर तरस नहीं खाएंगे। इसलिए फातिमा, हम उन जैसे नहीं बनेंगे। हमें हमारे जैसा बनाने वाली तलवार नहीं, ये दिल है हमारा। इंसाफ के मुताबिक फैसले करके मजलूमों को जिंदगी बख्शेंगे, ठीक है ना? और वैसे भी उन्हें जहर से मारना आसान है, मगर दुश्मन को हराने का मकसद उसका सर इंसाफ के सामने झुकाया जाए। नागन अपने बिल में दाखिल हो गई है और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपनी बहन तक पहुंचने के लिए इस नागिन के बिल में जाना होगा। मोहतरम शहजादे, बाज़ंतीनी अपने कारवां के साथ आ रहे हैं। अच्छा है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सरहदी खित्ते का हाकिम, इस्लाम का जाबाज सिपाही, उस्मान सरदार का बेटा हूं, शहजादा अलाउद्दीन। यानी तुम लोगों के लिए जल्लाद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुर्क, तुम्हें इस तरह हमारे सामने नहीं आना था। वाकई में देखो, तुम लोग अभी से डर गए। चलो फिर फैसला ही कर लेते हैं हम। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह।
मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जैसा गीदड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो आओ मौत की तरफ। लाशें छुपा दो इनकी, लिबास उतारो इनके। हमें हक हिसार में दाखिल होना है।